नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का है, जिस 2002 के जो गुजरात दंगे हैं उनको लेकर हैं और इसमें प्रधानमंत्री मोदी पर कुछ सवाल उठाए गए हैं। इसका नाम भी जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इसको जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके केंद्र सरकार के उस फैसले को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म हैं उनसे कहा गया है कि वो ब्लॉक करें इस डॉक्यूमेंट्री को। और ये जो आदेश है इसको चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि ये जो सरकारी आदेश है ये पूरी तरह मनमाना है, अवैध है, असंवैधानिक है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अगले सोमवार को यानी 6 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करेंगे। काफ़ी अहम ये मुद्दा है। यहाँ पर याचिकाकर्ता ML शर्मा हैं जो वकील हैं, बहुत सारे PIL वो डालते रहते हैं। इसके अलावा इस मामले में हिंदू के जो पूर्व एडिटर हैं एन राम वो यहाँ पर आए हैं, वकील प्रशांत भूषण यहाँ पर आए हैं, TMC के सांसद महुआ मोइत्रा वो भी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने मांग की है कि केंद्र के इस फैसले को रद्द किया जाए। तो यहाँ पर इस फैसले को इसलिए चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस तरीके से केंद्र सरकार किसी को रोक नहीं सकता। राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के में अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार क्षेत्र में ये आता है, इसको रोकना पूरी तरह से अवैध है। और ML शर्मा ने तो ये भी मांग की है कि जांच होनी चाहिए। खुद दोनों जो डॉक्यूमेंट्री के 2 पार्ट हैं दोनों को सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मंगाए और उनको देखे और उनकी पड़ताल करे और साथ ही साथ उस दंगों में जिनकी भूमिका है उनको एक बार फिर से देखा जाए, ये भी मांग की गई है। वहीं पर जो बाकी के याचिकाकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके ट्वीट भी ब्लॉक किए गए जिनमें जिस डॉक्यूमेंट्री का लिंक था। इसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग जगह छात्रों पर को सस्पेंड किया जा रहा है। इस मामले को लेकर कार्रवाई हो रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल की ज़रूरत है और ये इमरजेंसी जैसे हालात हैं ये कहा गया है। और कहा गया है कि इस तरीके से कोई भी सरकार सिर्फ इसलिए किसी डॉक्यूमेंट्री को पर बैन नहीं लगा सकते कि उसमें उसके पक्ष की वो रिपोर्ट नहीं है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है। सत्ता को सरकार के खिलाफ बात करना भारत की सॉवरेंटी यानी संप्रभुता के खिलाफ जाना नहीं होता है। और इस तरीके से ये जो केंद्र सरकार का जो कदम है ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, मनमाना है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि उसको पब्लिक डोमेन में उस आदेश को भी नहीं डाला गया है जिसमें इसे बैन करने की मांग की गई, कि इसे ब्लॉक करने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। तो काफ़ी अहम ये मुद्दा है। देश भर में जगह जगह चर्चा हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर जामिया, JNU, देश के अलग अलग हिस्सों में संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में इस BBC की इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की बात हो रही है। प्रशासन एक्शन कर रहा है। तो लगातार कई जगह विरोध हो रहा है, कई जगह लोग इसको दिखाना चाहते हैं। खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि उन्हें रोक नहीं पाएंगी। ये सब चीज़ें काफ़ी अहम है ऐसे मुद्दे पर। जब सुप्रीम कोर्ट में सुबह ये मेंशन हुआ केस और जल्द सुनवाई की मांग की गई, उसके बाद खुद केंद्रीय कानून मंत्री जो हैं किरेन रिजिजू उन्होंने भी एक ट्वीट किया और कहा कि देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं ये लोग, और जो आम कॉमन लोग हैं वो लगातार केस लिस्ट कराने के लिए इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी बात सुनवाई नहीं होती है। तो काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा केस पहुँच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 6 फरवरी को करेगा। सुप्रीम कोर्ट के हालांकि बहुत सारे पहले के जजमेंट हैं जिसमें कहा गया है कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उससे इस तरह छेड़छाड़ नहीं होती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेंसिटिव, संवेदनशीलता, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पर बार बार एक चीज़ कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही गुजरात दंगों पर फैसला दिया है, सबको क्लीन चिट मिली है। तो ऐसे में BBC डॉक्यूमेंट्री के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। ये पूरी तरह से प्रेरित है। तो ऐसे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा ये काफ़ी देखने वाली बात होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।